नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक टुडे। आज का विशेष कार्यक्रम देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आपके समक्ष आई हूं और महंगाई पर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से जी हिंदुस्तान न्यूज़ का एक पेज शेयर किया है जिसमें कौन कौन सी खाने पीने वाली वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है, उनकी एक सूची है। राहुल गांधी ने पेज शेयर करते हुए लिखा कि घटती आमदनी और रोजगार, ऊपर से महंगाई का बढ़ रहा प्रहार। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स भी बताया है। उनका यह मानना है कि यह महंगाई घर गृहस्थी में परेशानियों का रूप को विकराल कर देगी। जीएसटी ने आम आदमी के जीवन में अवश्य ही कई बदलाव लाए हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के क्या है विचार जीएसटी पे। कैसे इन 4 सालों में जीएसटी ने आम आदमी के जीवन को बदला है और क्या था उससे पहले का हाल। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। संविधान का मंथन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक चला था। हिंदुस्तान के कोने कोने से विद्वत जन उस बहस में हिस्सा लेते थे, वाद विवाद होते थे, राजी नाराजी होती थी, सब मिलकर के बहस करते थे, रास्ते खोजते थे। कभी इस पार कभी उस पार नहीं जा पाए तो बीच का रास्ता खोज करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जीएसटी भी एक लंबी विचार प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्य समान रूप से, केंद्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की है। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी करती थी। और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा